आपने एक कहावत सुनी है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया असली ऊंट पहाड़ के नीचे। वो मंडी की थी ना, जो मंडी की क्या नाम है उसका, नाम नहीं पता हमारे को, फिर बोलो कि उसका उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं हम। पता नहीं उसका क्या नाम है, नाम बाद में देखेंगे बता देंगे। देशद्रोह का केस चलेगा उसके ऊपर, लेकिन ये राजद्रोह बोल रहे हैं, राजद्रोह का केस चलाएंगे उसके ऊपर। क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा, वो भी बताएंगे। और एक आर्मी का जनरल जो बोल रहा है, क्या वो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? आर्मी का जनरल बोल रहा है कि सेना में राजनीति को मत घुसाओ, बाहरी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं जितना ये घुसा रहे ना, धर्म की राजनीति घुसा रहे, धार्मिक नीति घुसा रहे हैं। आपको पहले जनरल साहब का ही सुनाते हैं। As a senior officer who has devoted decades to the service of this uniform, I say this with deep concern. The growing influence of saffron politics is corroding the core values of the Indian Army. Our strength has always been rooted in discipline, unity, and constitutional duty, not in religious polarization. When ideology starts dictating loyalty, it fractures morale, fuels internal distrust, and weakens combat effectiveness. If this trend continues, we will not be defeated by an external enemy, but by the political poison spreading within our own ranks. समझे? बुलाए राजनीति का जहर है ना, खत्म कर देगा सभी रैंकों को खत्म कर देगा राजनीति का जहर जो घुसाया जा रहा है सेना में। पहली बार देख रहे हैं हम सेना के नाम से राजनीति हो रही है, पहली बार हो रहा है ऐसा। सेनाएं तो पहले भी अपना काम करती थी, सेनाएं तो आगे भी अपना काम करेंगी। एक सैनिक सच्चाई बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है, और तुम सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते, तुम्हारे झूठ की गंगा बहाते हैं। रुको जरा, तुम्हारे झूठ की जो गंगा है ना, उसको तसल्ली से बहाया जाएगा, ऐसे नहीं। तुम ऐसे तो ना फिर वो करोगे, तुम्हारा कहना ही क्या है बस। ठीक है, ये जो तुम झूठ की नदियां सुबह से शाम बहलाते हो। अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट होया था, कौन कौन थे आए हैं? गिनती तो काफी बढ़ती जा रही है। देवेंद्र दिनेश सोनू के बाद शोभित और वीरेंद्र भी हुए गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री भी मिली। दिखाओ मंडियों के दलाल, ये न्यूज दिखाओ। तब से लग रहे हो तुम मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने में। तब से एक बीजेपी का नेता बयान दे रहा है, बोला एक ही धर्म के लोग हैं। ये कौन से धर्म के हैं देवेंद्र सोनू मोनू, ये कौन से धर्म के निकले? बताओगे थोड़ा सा? और तुम्हारा लिंडो राष्ट्र की यात्रा वाला बार बार बेहोश हो रहा है, उसको होश में ले आओ, पानी पुणी गेर कर, नहीं तो फिर तुम्हारा लिंडूपना खतरे में आएगा, खतरे में बड़ी जल्दी आ जाता है। अब सुनना असली धमाकेदार चीज तो तुम चिल्लाते थे हैं। असली न्यूज तो आनी चाहिए ना तुम्हारे सामने, क्योंकि वो आएगी नहीं। कंगना रनौट क्या नाम है इसका, रंगना रनौट पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस ने बोला था, एक्ट्रेस है तुम्हारी यह नोटंकी। किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुए, आगरा कोर्ट में चलेगी सुनवाई। अब सुनो पूरी न्यूज, क्योंकि ये लोग नहीं बताएंगे आपको। आगरा में कंगना रनौट के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। दूसरे कोर्ट ने बता दिया कि इसके ऊपर ये केस चलेगा। अब ये नहीं बच सकती, क्योंकि इसने बहुत बड़ा झूठ बोला था, अपमान था बोला किसानों का। याद आए किसान? तो उस टाइम पर तुम अपने प्याऊ प्याऊ के चक्करों में तुमने उल्टे सीधे बयान दिए। क्या बोला था? भांड मंडिया के हर एक दलाल के ऊपर केस होना चाहिए। भांड मंडिया के दलाल झूठी न्यूज चला रहे थे। तुम्हारे को कितनी गालियां दे दी रहे तुम्हारे उनने, जो तुम्हारे कौन सी हेमा मालिनी, क्या हुआ, वह तो बीजेपी की मंत्री। अच्छा, उसके पति की झूठी न्यूज चला दी तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, झूठी न्यूज चला दी। किसानों की झूठी न्यूज चलाई थी जब तेरे पेट में दर्द नहीं होया, तब तो तू दराती लेके घूमती थी कि किसानों गेहूं काटने की एक्टिंग, फलानी एक्टिंग, ढिमकानी एक्टिंग है। इन एक्टरों से बच लो भाई, हाथ जोड़े इन एक्टरों से। इन एक्टरों को चुनने वाले हमने ना, जब तक ये यार कहीं एक्टरों को, कहीं क्रिकेटरों को चुन लेते हैं और फिर सोचते हैं देश का विकास होगा, विनाश ही होगा उस देश का, और क्या होगा। नेताओं की जगह तुम एक्टिंग बाजों को चुनते हो, वो तो एक्टिंग कर सकते हैं। वो बंदर वाली कहानी यहाँ पे सच हो जाती है। वो बंदर चुन लिया था जंगल का राजा। एक बकरी चली गई, महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा लेगा। बंदर बोले अच्छा, कभी इस टहनी पे कूद जा, कभी उस टहनी पे कूद जा, कभी उस टहनी पे कूद जा। बकरी बोली महाराज मेरे बच्चे को खा जाएगा शेर, बच्चे को बचा। बंदर बोला देख मेरी उछल कूद में कोई कमी नहीं है, बाकी शेर की देखी जाएगी, तेरे बच्चे की देखी जाएगी। उछल कूद में नहीं, कोई कमी नहीं है, उछल कूद में कमी नहीं। इनसे बयान दिलवा लो, कितने ही वाहियात के बयान दे सकते हैं ये, कितने ही बयान दिलवा लो इनसे, बयानों में नहीं, कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। कितना ही झूठ बुलवा लो। एक श्रीमान जी बोल रहे हैं, वो अपने सस्ते वाले जेम्स बॉन्ड, 2013 के बाद कोई हमला ही नहीं हुआ इंडिया के अंदर। वाह यार, कमाल की बात होगी भाई, 2013 के बाद तो कोई हमला ही नहीं हुआ। अरे पता नहीं क्यों लोग झूठ बोलते रहते हैं। अपने सस्ते जेम्स बॉन्ड ने बताया है 2013 के बाद कोई हमला नहीं हुआ।
सस्ते जेम्स में को बताना। 2016 पठानकोट आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। 2016 उड़ी आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। 2017 नगरोटा आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। 2017 सुकमा नक्सली हमला, 25 जवान शहीद। 2018 सुजवान आतंकी हमला, 6 जवान वीरगति प्राप्त कर गए। 2019 पुलवामा आतंकी हमला, 40 जवान शहीद। 2020 सुकमा नक्सल हमला, 17 जवान शहीद। ये दूसरा था सुकमा नक्सली हमला, पहला था ये सुकमा नक्सली हमला, दूसरा था बीजापुर नक्सली हमला, 22 जवान शहीद 2021 में हुआ था। 2023 दंतेवाड़ा नक्सली हमला, 10 जवान शहीद। 2024 गुलमर्ग आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। 2025 पहलगांव आतंकी हमला, 26 जवान मर गए और 26 नागरिक मर गए। नागरिक है ये 2013 के बाद ही हुए होगा ना। वो सस्ते वाला जेम्स बॉन्ड पता नहीं। एक तो एक चीज बताओ, ये नशा कौन सी क्वालिटी का करते हैं जो ये कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वो जो दिल्ली में विस्फोट होया है जिसमें खुद मिलने के लिए प्रधानमंत्री, पहले ऐसे विस्फोटों से कुछ नहीं होता, ऐसे विस्फोट चलते रहते हैं। बीजेपी के मंत्री का बयान है ये। ऐसे बेऔलादों के हाथ में देश दोगे ना तो यही हाल होगा इस देश का। और तुम क्या सोच रहे देश में कोई सुधार होगा? कोई सुधार ना हो इस देश में, ऐसे ही होना है सब कुछ। बड़े कमाल की बात है कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। कोई गहने चोर, वोट चोर, लेकिन कभी नहीं छोड़ देगा, बोल देगा कभी नहीं छोड़ देगा। एक हमला पहले भी हुआ था, 2014 से पहले एक हमला हुआ था। हमने सुना गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था ना। गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते कभी। गृह मंत्री था तो इस्तीफा दे दिया उसने नैतिकता की जिम्मेवारी लेते हुए। यही अगर दूसरे देश में होते ना, इनका ना भी मानस बना देते इनका, क्योंकि ये इंसान तो ये है नहीं, लेकिन दूसरे देश वाले जरूर इनका इंसान बना देते हैं। अभी ये चल रहे हैं तैयारी चाहिए इनको 2027 में, बस पंजाब जीतना है। पंजाब ऐसी चिक्का कटा देंगे तुम्हारी पंजाब के अंदर, जिंदगी भर याद रखोगे। चिक्का मारोगे चिक्का, और चिक्का किसी को समझ में नहीं आएगी जो तुम्हारी चिक्का निकलेंगी। बकवास करवा लो, कितनी करवा लो बकवास, दिन रात कर सकते हैं ये। काम की बात एक भी नहीं, मन की बकवास, फलानी बकवास। ऐसा कलाकार ही नहीं देखा जो हर जगह पे कलाकारी कर जाए, हर जगह पे कलाकारी कर जाए, हर एक के साथ संबंध निकलाए। वैसे 377 वालों के सभी के साथ संबंध होते हैं, ये बात हम भी मानते हैं और दुनिया मानती है इस चीज को, लेकिन हर एक चीज के साथ संबंध निकाल लेता है। कमाल का कलाकार है। एक ही जगह पे संबंध नहीं निकलता इसका। ससुराल का से कभी संबंध नहीं बताया कि मेरी शादी भी हो रही, ससुराल में मेरा कोई संबंध है, वहां कभी संबंध नहीं बताया। कमाल की बात है। यहां दिल्ली में हमला होता है, भूटान के जाता है मालिक के लिए 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ जाता है, वहां हंसता खिलखिलाता है। बताओ, अरे आदमखोर हैं आदमखोर। शुभ राजनीति करने वाले पहली पार्टी देख रहे हैं, और ये सभी ऐसे खत्म कर देते हैं धीरे धीरे, याद रखे जिंदगी भर। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कमाल है भाई, इतने प्योर वाले अंधभगत हैं ये। तो जब झिंगा लाहौर चिल्लाए ना, पीछे से इनका ताता चिमटा लगा दे, उन्हें और चिल्लाओ तुम थोड़ी से, ताता चिमटा ला देना चाहिए इनके पीछे से, लगेगा वो। हम तो पक्का लगाएंगे, तुम जब झिंगा लाहौर करोगे ना, हम पाचे ताता चिमटा लावाएंगे। तुम इसी लायक हो गोबर खाने हो। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।